हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सावर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन परी के साधना की जानकारी देने जा रहा हूं। इस साधना को यदि आपने कर लिया तो यह आपकी हर मनचाही इच्छा पूरी करेगी। जो आप कहेंगे वही करेगी, जो चीज़ आप मंगाएंगे वही ला कर देगी। हर मनोकामना आपकी पूरी करेगी। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं इस परी के बारे में तो उसका नाम है जमीला परी। तो आज के इस वीडियो में मैं जमीला परी का अमल बताने जा रहा हूं। जानने को उत्सुक हैं आप तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे कई प्रकार की वीडियोस लाते रहता हूं। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक के बारे में आपको जानकारी देता ही रहता हूं मैं। साथ में आप साबर मंत्रों की जानकारी और अप्सरा साधना की सिद्धि के बारे में जानकारी, और कठिनाई कोई आती है तो कैसे निपटें उसके बारे में जानकारी देते रहता हूं। गड़े धन के बारे में जानकारी देते रहता हूं, किस प्रकार हासिल करें। और साथ ही डिवाइन टेल्स, जो हमारी सनातन संस्कृति की जो कहानियाँ हैं देवी देवताओं के, भगवान के बारे में, भगवतियों के बारे में, सब के बारे में आपको जानकारी देते रहता हूँ। रहस्यमय जानकारी देते रहता हूँ। लाल किताब और वास्तुशास्त्र के जो टोटके हैं जिसको हम अमल में लाकर अपनी दैनिक जो परेशानियां हैं उसको खत्म कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहता हूँ। तो आप इस तरह की परेशानी आप 2-4 हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं जमीला परी के बारे में। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करना फजूल की बातें हैं, क्योंकि जो परियां और परियां भी जो करती हैं उससे जो फायदे होते हैं, जो लाभ होता है, वो सारे लाभ इसमें भी होते हैं। ठीक है, अब करना जो विधि विधान है वही आपको बताऊंगा। तो ये जो जमीला परी का अमल है, इसमें आपको पाक साफ होकर रहना है। पाक साफ, बिल्कुल पवित्र होकर, शुद्ध होकर ये साधना आपको, यह अमल आपको करनी है। और ऐसे कमरे का चुनाव कर लें जो जहाँ कोई आता जाता ना हो, सुनसान हो, उधर लोग, घर के मेंबर लोग, फैमिली के मेंबर आते जाते ना हो। मतलब कोई आप जब जाप करें तो कोई आकर आपको विघ्न खड़ी ना करे, विघ्न बाधा खड़ी ना कर सके। ठीक है। और इसमें जब साधना आप करते हैं तो तीसरे दिन, जब साधना शुरू करते हैं उसके तीसरे दिन 3 परियां हाजिर होंगी आपके सामने में। ठीक है। रात को 1 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। और साधना शुरू करने से पहले आपको हिसार, आयतुल कुर्सी, इसका उपयोग कर लें। आयतुल कुर्सी मतलब एक सुरक्षा घेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानी लफ्ज़ है। तो आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको आयतुल कुर्सी मालूम नहीं है तो मेरे और पिछले वीडियो देखिए, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा आयतुल कुर्सी का मंत्र क्या है। ठीक है। हिसार भी वही है कि जो हम अपना शरीर सुरक्षा का मंत्र इस्तेमाल करते हैं और सुरक्षा घेरा इस्तेमाल करते हैं, उसी को हिसार और आयतुल कुर्सी बोला जाता है मुसलमानी लिप्स में। अब इसमें आपको साधना करते वक्त एक बात हमेशा याद रखें कि आपको मन में भय नहीं लाना है, कोई खौफ नहीं खानी है। डेर साहस के साथ साधना करनी चाहिए आपको। कोई भी साधना करें, इसी साधना की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साधना में। वैसे भी साधना का जो क्षेत्र होता है वो साहसिक लोगों के लिए है। कमजोर दिल वाले और डरपोक किस्म के लोग होते हैं तो उनके लिए नहीं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सांप को भी डोर जो होते हैं, रस्सी होता है, उसको भी सांप समझ लेते हैं और डर कर वो अपना ही अहित कर लेते हैं। ठीक है। तो खौफ नहीं खानी है। और जब परी आपके सामने आए तो आपको उसको, परी जो है, परी, इस जो परी से दोस्ती करने का जो अमल है, इसको लाएं। अमल में कब लाएं? जब परी ये हाजिर हो। और जब परी हाजिर हो तो उससे वचन ले लें, उससे अहद ले लें कि वो हमेशा आपकी मदद करें। ठीक है। तो हमेशा आपका मदद करने का अहद
या वचन जमीला परी से ले लें, और जब भी उन्हें हाजिर करने हो तो ये जो मंत्र है, जो ये अजीमात है, इसको आपको जो बताऊंगा मैं, उसको 7 बार आपको पढ़ना है। तो 7 बार पढ़ेंगे तो वो हाजिर हो जाएगी। और हाँ, ये अमल में जो खुशबू का बहुत महत्व होता है। इसी परी साधना में नहीं, हर परी साधना में खुशबू का, मुसलमानी जो तंत्र है उसमें अक्सर इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। तो जो आप कपड़े पहने होते हैं उसमें आप इत्र छिड़क लें, और पूरे उस कमरे को, जिस कमरे में आप बैठकर जाप कर रहे हैं, उसको भी आप पूरे स्प्रे कर दें खुशबू से, इत्र से। ठीक है। और पाक साफ होकर, मतलब पवित्र होकर करना, ये रहना, ये तो बिल्कुल अनिवार्य ही है इस साधना में, जो परी साधनाएं होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस साधना को करनी है। तो परी से जो ये दोस्ती करने का अमल है, इसको पहले दिन, जो बताऊंगा मंत्र अभी वीडियो के अंत में, इसको मंत्र को पहले दिन आपको 300 बार, मतलब 300 मर्तबा, दूसरे दिन भी 300 मर्तबा, मतलब 300 बार, और तीसरे दिन 500 बार पढ़ना है। और इसका जो मंत्र है, अजीमात है, वो ये है। ये लिखा हुआ भी है मंत्र, आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएगा। अंत में देखें, जल्दबाजी ना करें, बीच में स्किप करके ना देखें, ताकि आपको वो मंत्र मिल सके लिखा हुआ। स्किप कर दिया, वो मंत्र छूट गया, फिर आप मेरे को कॉल करोगे, गुरुजी मंत्र क्या है। तो आप ऐसा ना करें, पूरा देखेंगे तभी ना समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है। अजामतो अलायकम या अरहा साटिन अहर काटिन हरमा कातिन यावसान एस युतुनी हया आफान हया जो याल। ठीक है, स्पष्ट बोल रहा हूं आपको, ताकि आप लफ्ज इस्तेमाल करने में आपको कोई परेशानी ना हो, या उल्टा का पुल्टा आप ना बोलें। ठीक है। तो यही छोटा सा ये मंत्र है, या लिखा हुआ भी मिलेगा इसी वीडियो में आपको। एक बात हमेशा याद रखें कि ये हमेशा जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, उससे इजाज़त लेके ही साधना करना चाहिए, उसके बिना साधना ना करें। ठीक है। और कामयाब भी वही होता है जो गुरु से आगे लेके करते हैं, और नहीं करते हैं तो बल्कि लाभ के बदले में बल्कि नुकसान हो सकता है। तो इजाज़त के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा, इसके लिए साधना करना है तो सबसे पहले तो आप एक ऐसा जो वृक्ष है, पेड़, वो तलाश करना है आपको, जिसे उस पेड़ से खुशबू बहुत आनी चाहिए। मतलब कई पेड़ होते हैं जिसमें जो फूल लगते हैं, या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिससे फल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, लेकिन खुशबू आती है। तो इस तरह के पेड़ का आपको तलाश करनी है जिसमें खुशबू आता हो। ठीक है। और फिर जो आपको उसके सामने ही आपको साधना करनी है, और उसके सामने आपको सफ़ेद लिबास पहनना है, मतलब सफ़ेद कपड़ा पहनकर आपको ये साधना करनी है। और उस पेड़ के पास एक आपको दीपक जला कर रखना है, एक चिराग रोशन करनी है आपको। फिर उस चिराग के सामने आपको बैठ जाना है। बैठकर एक आयत जो है उसको 313 बार पढ़ना है। शुरू में आयत इस प्रकार है, महानी महानी महा महानी कर दे परी दोस्ती, ये लाल परी परियों की रानी, कर ले दोस्ती मैं हूँ हाजिर। 3 दिन यही अमल पढ़ना है। इस दौरान आपको पेड़ को एक फूल जो एक फूल आएगा, और 3 दिन अमल पढ़ने के बाद उस फूल में से एक परी हाजिर हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जब 3 दिन आप अमल करेंगे तो फिर वो परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो ये है
इस वीडियो में 2 मंत्र मैंने बताए हैं, दोनों मंत्र आपको यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों जमीला परी की साधना, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौंदर्य से भरपूर है, खूबसूरत है और मनमोहक है, और वो हर चीज़ वो ला कर देती है जो आप मांगते हैं। आपको जो ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें, आपकी फरमाइशें पूरी करती है। ठीक है, आपके सामने लाकर हाजिर कर देती है। तो यह है जमीला परी की साधना। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके और इस जानकारी को प्राप्त करके वो इस साधना को कर सके और जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।